हरे कृष्ण। तो आज का विषय होगा मनुष्य बंदर से आया है या बंदर से मनुष्य या मनुष्य से बंदर होने जा रहा है। शास्त्रों में लिखा है श्रीमद् भागवत में प्रायण अल्प आयुष्य कलो अस्मिन युगे जना मंद मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपदिता कि कलयुग में लोग प्रायण अल्प आयुष्य होंगे, बहुत कम उम्र होगी। जैसे 100 साल बताया गया है, लेकिन 60-70 साल में ही मर जाएंगे। कुछ लोग 50 साल में ही मर जाएंगे और कुछ और जब कलयुग आगे बढ़ेगा बूढ़ा होगा। तो प्रायण अल्प आयुष्य कलोस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो, और मंद सुमंद बहुत मंद बुद्धि के होंगे और सुमंद मतयो बुद्धि कम होगी। मंद भाग्य, और कलयुग के लोगों का भाग्य भी कम होगा। उपद्रता, और बहुत उपद्रवी होंगे। उपद्रता मतलब उपद्रवी होंगे। वो कलयुग में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होगा, छोटी छोटी बातों पर कलह करेंगे। इसलिए इस युग का नाम भी कलह युग है। विवाह नहीं करेंगे, कुत्ते और बिल्लियों की तरह रहेंगे वो लोग। जैसे कुत्ते मन में आया आज इस कुतिया के साथ, कल दूसरी कुतिया के साथ, तो इसी प्रकार ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस प्रकार के संबंध अच्छे नहीं हैं। तो वैवाहिक जीवन समाप्त हो जाएगा, पारिवारिक जीवन समाप्त हो जाएगा। कोई बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। जैसे पशु अपने बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन बच्चे बड़े होते ही अपने माता पिता को छोड़कर वो दूसरी दुनिया बना लेते हैं। इस प्रकार से कोई अपने माता पिता और पूर्वजों का सम्मान नहीं करेगा। और खान पान हर चीज़ ही पशु की तरह हो गया है। जैसे कि हम लोग देखते हैं पहले के लोग सोने के थाली में खाते थे, फिर चांदी के थाली में खाते थे, फिर कांसा पीतल में खाते थे। हमने देखा है अपने आँखों से। उसके बाद अभी स्टील की थालियाँ आ गई और अब प्लास्टिक की थालियों में खा रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारे संस्कृति में और हमारे जो प्रगति में अधोगति होते जा रही है। तो ये जो है कि अधोगति है। जैसे कि डार्विन ने बताया कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे और असभ्य थे, और धीरे धीरे हम सभ्य बने। लेकिन शास्त्र बताता है कि पहले हम सभ्य थे और अभी धीरे धीरे असभ्य बनने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पहले के लोग अच्छी तरह से कपड़े पहनते थे, अपने शरीर को ढांकते थे, स्त्रियां शर्माती थी, लज्जा होती थी। तो आज सब अपना कमी कपड़े डाल रहे हैं, तो नग्न घूमना चाहते हैं पशु की तरह। पशु भी नग्न घूमना चाहता है और मैथुन करना चाहते हैं। रास्तों के ऊपर एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, चुम्बन लेते हैं। तो ये पशु ही ऐसा करते हैं, इसको पशु सभ्यता कहते हैं। इसलिए शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो लोग मनुष्य से पशु होते जा रहे हैं, पशु से मनुष्य नहीं बने हैं। तो हमें याद रखना है कि प्रगति नहीं हो रही है, हमारी अधोगति हो रही है। जैसे प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताते बहुत सुंदर कि एक चूहा था, वो परेशान हो गया था बिल्ली से, और साधु के पास जाता है और कहता है कि महाराज हमें बिल्ली बहुत परेशान कर रही है। तो साधु कहते हैं क्या चाहते हो? तो बोले हमें बिल्ली बना दो। तब साधु उनको बिल्ली बना देते हैं। साधु बिल्ली बना देते हैं तो कुछ दिन के बाद और आता है और कहता है क्या हुआ? तो बोले कुत्ता परेशान कर रहा है। तब साधु उसको कुत्ता बना देते हैं। कुत्ता बनने के बाद फिर वापस आते हैं। साधु बोलते अभी क्या हुआ? तो बोले हमें सिंह का बहुत भय लगता है, हमें सिंह बना दो। तब राजा उन्हें साधु उन्हें सिंह बना देते हैं। और इस प्रकार से जब वो सिंह बन जाता है तो वही साधु को खाना चाहता है। साधु बोलते अभी क्या हुआ? बोले भूख लग रही है। तो साधु समझ जाते हैं, उन्हें पुनः मूषिक भव करके श्राप दे देते हैं। पुनः मूषिक भव, जैसे आप चूहा थे फिर वापस चूहा बन जाओ। तो इसी प्रकार से यदि हम हमारी सभ्यताओं को और हमारे संस्कारों को छोड़ देंगे, हमारी मानवता को छोड़ देंगे, हमारे धर्म को छोड़ देंगे, तो फिर वापस पशु बन जाएंगे। इसी को बोलते पुनर्मूषिक भव, फिर से पशु बन जाएंगे। इसीलिए हमें हमारे संस्कारों को और
जो नीति नियमों को नहीं छोड़ना चाहिए मनुष्य को। मनुष्य मतलब जो धर्म का आचरण करता है वही मनुष्य है, जो धर्म का आचरण नहीं करता है उसको पशु कहा गया है। शास्त्र में एक श्लोक आता है, आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। कि आहार निंद्रा और भय मैथुन ये तो पशु भी करते हैं। आहार निंद्रा भय मैथुनम च, तो आहार खाना, बच्चे पैदा करना, अपना रक्षण करना, और इस प्रकार से चार्य कार्य पशु भी करते हैं, सब करते हैं। इसलिए तुलसीदास जी बोलते हैं, रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्माण ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ पिसाण। कि रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्माण, रामचंद्र के भजन के बिना जो परम पद को पाना चाहता है वो संभव नहीं है। ज्ञानवंत अपि सो नर, वो ज्ञानी होकर भी वो व्यक्ति पशु बिन पूछ विषाण, बिना पूछ और विषाण मतलब विषाण मतलब सिंह, तो बिना पूछ और सिंह वाला पशु है जो कि भगवान का भक्ति नहीं करता है, अपने धर्म का आचरण नहीं करता है, मनुष्य धर्म का। तो इस प्रकार से हम आज के स्टोरी में देख सकते हैं कि व्यक्ति बंदर से मनुष्य नहीं बना है, मनुष्य से बंदर बनते जा रहा है। इसलिए हमको कम से कम मनुष्य तो बनो, भगवत भक्त नहीं बन सकते, भगवान की भजन नहीं कर सकते, तो कम से कम मनुष्य तो बनना चाहिए। हरे कृष्णा।